I hope you guys are doing really great, and in this video we are going to learn about some very important Hindi to English sentences, because when we try to learn English we should we have to take help of one another language. So we are taking the help of Hindi to learn English. We are learning Hindi to English. That's why we have made some important Hindi sentences to make understand you how can you make some kind of some types, how can you make some sentences like this. Okay, so in this video we will talk about 12 or 13 total Hindi sentences which have been translated into English. Take your notebook, take your pen and start writing what I have told in this video to you. So write down those sentences and enjoy the video. Keep watching till the end. Let's start to the video. So we are going to focus on first sentence. First sentence is स्कूल जाते हुए मुझे भी साथ ले लेना. ऐसा अक्सर होता है, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने ब्रदर को, आप अपने सिस्टर को ऐसा कहते हैं कि स्कूल चलना तो मुझे भी बुला लेना, स्कूल के लिए निकलना तो मुझे भी बता देना, या स्कूल चलना तो मुझे भी साथ में लिए चलना, बाज़ार चलना तो मुझे भी साथ में लिए चलना, वहाँ जाना, कहीं जाना तो मुझे भी साथ में लिए चलना. तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने सेंटेंस लिया है, स्कूल जाते हुए मुझे भी साथ ले लेना. इसका सेंटेंस होना पिक मी यानी ले लेना, अप ऑन योर वे यानी जहाँ तुम जा रहे हो, टू स्कूल यानी तुम जिस रास्ते जा रहे हो यानी तुम स्कूल के रास्ते जा रहे हो तो मुझे भी साथ में ले लेना. पिक मी अप ऑन योर वे टू स्कूल. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगले चौराहे पर मुझे उतार देना. ऐसा कई बार होता है, आप बस में होते हैं, आप किसी बस में होते, किसी ट्रेन में होते. ट्रेन में तो आप कह नहीं सकते कि मुझे अगले स्टेशन पे उतार देना, लेकिन आप जब भी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप किसी बस में हैं, कार में हैं, ऑटो रिक्शा में हैं, किसी की बाइक पे हैं, सिंपली आप कह सकते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट टर्न, ड्रॉप मी एट देयर, ड्रॉप मी एट देयर, ड्रॉप मी नियर अबाउट दैट प्लेस. तो आप ये सारी चीज़ें कह सकते हैं इंस्टीड ऑफ सेइंग अगले चौराहे पर मुझे उतार देना. ये कहने के बजाय आप इंग्लिश में क्या कहेंगे कि ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड यू शुड स्पीक समथिंग इन इंग्लिश सो दैट इट माइट बी इम्पैक्टफुल फॉर अदर्स ऑल्सो. कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप बोल भी रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है ना कि आप ग्रामर ही लिखते जाएं, ग्रामर ही रटते जाएं, ग्रामर ही सीखते जाएं. अब ऐसी बात कई बार आती है कि ये बात मन में रखना और किसी को ना बताना. ऐसे सेंटेंसेस कई बार आपको सुनने को मिलते हैं. तो रखना की इंग्लिश सिंपली क्या होती है, कीप इट टू योर सेल्फ, इसे अपने पास रखना. कीप इट टू योर सेल्फ, डू नॉट पास इट ऑन, इसे दूसरे के पास मत जाने देना, यानी ये बात किसी को मत बताना. ये बात मन में रखना और किसी को ना बताना. सो कंप्लीट सेंटेंस इज कीप इट टू योर सेल्फ, डू नॉट पास इट ऑन, डू नॉट पास इट ऑन. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अनदर सेंटेंस. आओ हवा खाने चलें, आओ हवा खाने चले. मैक्सिमम टाइम आप अपने फ्रेंड्स से ये बात कहते हैं, और भी आप अगर किसी इनसाइड होम हैं तब भी आप ये बात कहते हैं कि चलिए बाहर चलते हैं हवा खाने. तो आप सिंपली कह सकते हैं इंग्लिश में ये सेंटेंस, लेट अस गो आउट फॉर एन एयरिंग. ये नहीं कहेंगे लेट अस कम टू ईट एयरिंग या ईटिंग एयर. ये आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे लेट अस कम आउटसाइड टू ईट एयर. ऐसा नहीं होता. हवा खाया नहीं जाता है, एयरिंग हवा ली जाती है, मतलब फील किया जाता है. तो यहाँ पे एयरिंग लिखा गया है. आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे फोकस करते हैं. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ईश्वर पर विश्वास रखो और ठीक काम करो. देखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, इसका पूरा जो फ्रेज होता है वो होता है ट्रस्ट इन गॉड. ठीक है. एंड डू द राइट, और ठीक काम करो. एंड डू द राइट यानी जो काम आप कर रहे हो वो सही करो, बस भगवान पे भरोसा रखो. कई बार होता नहीं है कि कोई आपके पास आया रोते चिल्लाते कि भाई ऐसी ऐसी बात होगी, परेशानी होगी, थोड़ा सा मुश्किलों में दिन चल रहे हैं, तो आप कैसे कहते हैं ना, उसको सलाह देते हैं कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट वर्क. जो भी है वो सही से करते रहो, भगवान पे भरोसा रखो, भजन करो, पूजा करो,
मंदिर जाओ, प्रसाद बांटो, यही सब आप सलाह देते हैं। तो आप हिंदी में कहने के बजाय इंग्लिश में कह सकते हैं कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट वर्क। जो कुछ भी है आप सही काम करते रहिए और भगवान पे विश्वास रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। मेरी उससे बातचीत नहीं है। कई बार क्या होता है, आप कहते हैं कि भैया थोड़ा उन्हें बुलाओ या उन्हें कॉल लगा दो या उनको बुला दो कि आप उन्हें जानते हो, तो आप सिंपली मना करते हैं कि देखो भैया घर से हो गया झगड़ा, हम उनसे बातचीत नहीं करते हैं, हमारी उनसे बातचीत नहीं है। तो आप उनसे ये सब हिंदी में थोड़े ना पूरा बोलेंगे ना, आप उनसे बोल दीजिए सिंपली कि मेरी उससे बातचीत नहीं है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम। मेरी उससे जो बातचीत के टर्म्स हैं ना, वो सब जो तार हैं वो टूटे हुए हैं। आई एम नॉट इन रिलेशन विथ हिम, आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ हिम, आई एम इन नॉट टच विथ हिम, मैं उसके साथ टच में नहीं हूँ। एंड आई कैनॉट पास एनी थिंग अबाउट हिम। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। एक चीज़ और होती, हमने दिल खोल कर बातें की। अब आप मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, ठीक है, और फिर आपके दोस्त ने पूछा कि भाई कैसे बातचीत रही, क्या हुआ, मतलब कोई दिक्कत, तो आप कह सकते हैं कि यार हमने तो दिल खोल कर बातें की, हमें क्या दिक्कत है। तो आप इंग्लिश में इंस्टीड ऑफ सेइंग दिस हिंदी वर्ड कि हमने दिल खोल कर बातें की, यू कैन से इन इंग्लिश ऑल्सो वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक। मेरी दिल से दिल का कनेक्शन था, हमने बहुत ज़्यादा बातें की। मतलब बात कहते कहते फ़ोन पे भाव विभोर हो गए। समझ रहे हैं ना आप। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है कि बस बिल्कुल यही था कि कमी थी आने की और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे आप के और मान लीजिए आप ये हैं और दूसरा आदमी कोई बी है, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है। अब दो लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको शांत करने के लिए आप थोड़े दबंग टाइप थे और आपने कूट दिया उसे, कूटा नहीं, ईंट फेंक के मारा और उसका सर फोड़ दिया। तब आपसे जब पुलिस ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया, तब आप कहते हैं कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर इट, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसको बोल रहा था गाली मत दो गाली मत दो, बट ही वॉज कॉन्स्टेंटली अब्यूजिंग मी एंड आई थ्रो द ब्रिक्स एंड ब्रोक हर हेड। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ना कि इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप ये सेंटेंस नहीं अच्छा लगता है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, भैया फोड़ दिए, ईटा मारे, सर फोड़ दिए, नहीं। आप उसको बोलेंगे कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन, कोई अन्य ऑप्शन नहीं था फॉर इट, इसके अलावा। आई बात समझ में। अलावा का इंग्लिश ऐसे होता है, मान लीजिए कि जैसे आप बोलेंगे इंस्टीड ऑफ, ठीक है, बस इसके बजाय कोई ऑप्शन नहीं था, या फिर आप बोल सकते हैं देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। आजकल सब लोग स्वार्थी हैं। अभी आप किसी की हेल्प करें और आप बदले में एक्सपेक्ट करें कि वो भी हेल्प करे, लेकिन वो आपकी हेल्प ना करें, तब आप या तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या तो फिर सीधा अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं कि आजकल सब लोग स्वार्थी हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो इसके दो सेंटेंसेज हैं। सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है, यानी जो आजकल स्वार्थीपना चल रहा है ये क्रम से चल रहा है, कुल मिला के लगातार चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो सेल्फिश ना हो। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप कह सकते हैं एवरीवन इज सेल्फिश दिस डे, आजकल सारे लोग स्वार्थी हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस बना दिया मैंने नीचे वाला। बाकी कई बार क्या होता है कि मान लीजिए रोड पे हैं आप, नेक्स्ट सेंटेंसेज फोकस करें तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप रोड पे हैं, सपोज कीजिए, और बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे गैदरिंग हो रखी है। अब समवन इज पासिंग नियर यू, समवन इज पासिंग नियर यू, तो आपसे वो पूछता है कि भैया व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या हो रहा है। तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट पर्सन अबाउट दैट क्राउड, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस क्राउड के बारे में। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि समवन हैज़ गॉट एन एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या समवन है। आपको इन चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए, और इन चीज़ों की क्लैरिटी आपको कहाँ से आएगी, चैनल के थ्रू आएगी। आप लोग चैनल पे बने रहिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर ऐसे सेंटेंसेस और चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, आजकल वीडियो कैसे आ रहे हैं ये भी बताना है आपको। कैसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो चैनल की ग्रोथ के लिए जाहिर सी बात है आपको हेल्प करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब all of you, that all of them you can do you will have to do, okay. So thank you so much, God bless you all.